अच्छा सबक सिखाया आपने पापा को। अब वो 10 बार सोचेंगे आपकी किसी भी शिकायत को वहम कहने से पहले। ड्रामाबाज तो मैं तब भी कहूंगा इसे। इतना बड़ा ड्रामा कोई और कर सकता था सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए। सुबह से 4 बार बीबी चेक हो चुकी है। देखा, आवाज नहीं निकल रही है, फिर भी मजा तो ले रहा है मुझसे बीपी चेक करवाने का। बहुत थक गए होगे तुम लोग, प्लीज जाके आराम करो। बद्री काका को मैं लेके जाती हूँ, बातें करनी है और डांटना भी है। चलिए। अब डांटना मुझे क्या डांटना? देख, तेरी जबान चलाने से तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन हाथ पैर कुछ दिन तक मत हिलाना। हाथ पैर नहीं चलाऊंगा तो दोबारा से अटैक नहीं आएगा बोरियत की वजह से। कुछ बोरियत नहीं होगी, जबान तो चलती ही रहेगी ना तेरी। और मैंने गुड्डू को भी बोल दिया है कि वो 2-3 दिन अनी के पास रहेंगे। अरे गुड्डू को मत भेजना, अरे वो कमबख्त दोबारा हार्ट अटैक करवा देगा। अच्छा अब आप चुप रहेंगे प्लीज। बद्री काका, आपका बीपी मैं चेक करूंगी, ठीक होने के बाद भी मैं ही चेक करूंगी। पापा ये ठीक रहेगा। नाश्ता लगा दिया। आते। अरे भाई, हॉस्पिटल और बद्री की क्राइसिस में बच्चों का घूमना तो रह ही गया। अरे नहीं नानू, वी आर परफेक्टली फाइन। ऑलरेडी बहुत कुछ देख लिया हमने भोपाल का, बद्री नानू और रोशनी के साथ। और ये हॉस्पिटल का भी तो एक्सपीरियंस है। जी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है वो पिछले 7 साल में मैंने कहीं भी नहीं किया। अरे वाह, ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ तुम्हें? ही मीन्स मेडिकल एक्सपोजर। यहाँ पे जो एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फैमिली, एज डॉक्टर्स जो देखने को मिला, कहाँ देखने को मिलता था, है ना? एग्जैक्टली यार। वैसे मेरा एक सजेशन है, मैं सीहोर जा रहा हूँ, तुम लोग भी घूमते फिरते वहाँ आ जाना, लौटते हुए इकट्ठा लौटेंगे। That's a brilliant idea, Nanu. Guys, we must go there. It will be really fun to see how a rural hospital functions. अरे वो तो ठीक है, मैं तो सिर्फ इसलिए सजेस्ट कर रहा था कि लौटते हुए तुम्हें एक फर्स्ट क्लास दाल बाटी चूरमा खिलाता। पापा, आपका खुद इतना खाने का मन है, खामखा बच्चों पे डाल रहे हैं। आई एम श्योर दे वुड प्रेफर पास्ताज एंड पिज्जाज, नॉट घी में डूबा हुआ दाल बाटी चूरमा। I don't think so. चीज जैसा हाई कैलोरी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट से तो देसी घी इज एनी डे बेटर एंड हेल्दी। तुम्हारी भी लाल टपक रही होगी, तुम भी जाओ। अरे नानू, सीहोर जाने से पहले एक बार हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर्स को ड्रेस कर देते तो। अरे यार, मुझसे ये सब मत करवाओ, तुम ही लोग कर लो ना, या बेहतर है वसुंधरा करेगी। नहीं नानू, आप कर दीजिए ना। हॉस्पिटल खुलने के बाद एकदम से इतनी सारी चीजें आ गई कि। ओके ठीक है। थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं आज, कई कारण है। मेरी पत्नी लीला को मिस कर रहा हूं। मेरा ये छोटा सा नवासा जो मेरी पीठ को घोड़ा बनाकर चढ़ने की जिद करता था, वो आज इतना बड़ा हॉस्पिटल अपनी ताकत पे बना लिया। और तीसरा बद्री, मेरा बरसों पुराना दोस्त और सहयोगी, कल रात जिसे मैं खोते खोते बचा इसी हॉस्पिटल में। वैसे तो कई बार सोचता रहता हूं, पर आज मौका है तो शेयर कर रहा हूं। हम डॉक्टर्स हैं, फिर भी जब हमारा कोई अपना बीमार हो जाता है, जिंदगी मौत के बीच में झूल रहा होता है, तो उसे खो जाने का डर हमें भी उतना ही रहता है जितना किसी भी आम आदमी को। एक बार सोच के देखिए कि उस आम इंसान पे क्या गुजरती होगी जिसके लिए आखिरी उम्मीद हम डॉक्टर्स होते हैं। और हमारी मजबूरी, या यूं कहिए कि हमारे प्रोफेशन की मजबूरी देखिए कि उनकी उम्मीदों पर भी हमें एक प्राइस टैग लगाना पड़ता है। कभी उन्हें ऑपरेशन की भारी भरकम रकम बतानी पड़ती है, तो कभी उन्हें लंबे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत समझानी पड़ती है। एक बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते लीला हॉस्पिटल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो लोगों का भरोसा जिंदा रखे। और ये तभी हो सकता है जब हम में से हर आदमी अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहे। ट्रस्ट मी, मैं अपने 50 साल के अनुभव से कह सकता हूं कि हमारा पेशा दुनिया के सबसे बेहतरीन पेशों में से एक है, बशर्ते हम
अपनी अंतरात्मा को न मारे, वरना हो सकता है कि बीमारों को ठीक करते करते हमारा ये खूबसूरत पेशा खुद बीमार हो जाए। पैसा हमारी जरूरत होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा लीला हॉस्पिटल इस बात की मिसाल बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Your Nano is a great man. क्या profound thoughts हैं उनके. Really inspiring. He is superb. But above all, he's my darling Nanu. I love him so much. अबे कितना सोने की एक्टिंग करूं? कुछ तो काम की बात बोल. बेटा आई लव यू बोलना, कोई मेडिसिन का नाम नहीं बोलना जो झट से बोल दूं. Guys, there's a nice sunset point आगे. वहाँ रुककर कॉफी पिए? या श्योर. Okay. वाओ गाइस, कितना सोएगा? चल आजा, कॉफी पी रहे हैं हम। बाद में यार. भाई अब तो कुछ बोल दे, थक गया हूँ सोते सोते. हीरो कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? वही जिसको लेकर डूडल तुम्हें चिढ़ाता रहता है। अच्छा वो. हाँ वो। अरे कुछ नहीं है वो, बस ऐसे ही. ऐसे ही तो नहीं है, कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो। मैं तुमसे कभी कुछ छुपा सकता हूँ? ठीक है, मत बताओ। Actually, there is someone. इंडिया और लंदन? India. चंडीगढ़? Not exactly. But she's my close buddy. So you love her, right? मैंने कभी उसके बारे में ऐसे सोचा तो नहीं था, but now I think I feel differently for her. Differently? मतलब ये कि she's a very close friend of mine. So तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लाइक तुम मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड हो, राइट? राइट। सो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मुझे तुम पसंद हो, बट मुझे नहीं पता कि तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं. सो ये ट्रिकी सिचुएशन ही हो जाएगी. So you mean अगर तुम उसे आई लव यू कह देते हो और वो तुम्हारे लिए सेम फील नहीं करती है तो कहीं हमारी दोस्ती तो नहीं टूट जाएगी? well it could be the other way around also ना. I mean हो सकता है कि वो भी वैसा ही फील कर रही हो एंड उसे भी वही डर हो जो तुम्हें है. बट लगता तो नहीं. या मे बी तुमने ठीक से कभी नोटिस ना किया हो. पता नहीं. अच्छा छोड़ो ये सब कुछ, फोटो दिखा दो उसकी.
अरे नहीं, आज नहीं, फिर दिखा दूंगा। एंड ऑब्वियसली मैं तुम्हें दिखाए बगैर उसे प्रपोज तो करूंगा नहीं ना। आई नीड योर अप्रूवल। Thanks, dude. Thanks for the honor. Anyway, cheers to that lucky girl. भाई थोड़ा सा चेयर्स हमारे साथ भी कर लो। उठ गए कुंभकर्ण? हाँ यार, सोचा कि सोने का कोई फायदा तो है नहीं। मतलब आई मीन इतना अच्छा व्यू मिस हो जाता ना। कुछ हुआ? नाइस व्यू ना। हॉस्पिटल है ये? यार जो लोग यहाँ एमबीबीएस करके आते होंगे उनकी तो लग जाती होगी। नानू सेज दैट यहाँ पर एमबीबीएस को रूरल स्टिंट करना पड़ता है एज एन इंटर्न। कसम से यार, वी आर लकी दैट वे। या क्या नाम है? जी रघुराम। सर एज 35, 1 महीने से फीवर है, लॉस ऑफ वेट एंड एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन, फीवर, हेमोग्लोबिन 9, काउंट्स आर नॉर्मल विद लिम्फोसाइटोसिस, ESR 40। सर मॉन्टो टेस्ट भी कराया था, नेगेटिव है। नॉर्मल है। रघुराम, घुटना मोड़ो। दूसरा भी। देखा? क्या सर? अरे एब्डोमेन एग्जामिन किया ना? हाँ सर। फिर एक बार एग्जामिन करो। आप आइए वहां। तुम्हारे पति को पेट का टीबी है, डरने की कोई बात नहीं। खून का और एक टेस्ट करना पड़ेगा, 9 महीने दवाई लेनी पड़ेगी, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। जी सर। खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, ठीक है? सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, बताइए। सर एब्डोमिनल टीबी है सर। अरे डायग्नोसिस नहीं पूछा मैंने, वो तो तुमने सुन ही लिया। फाइंडिंग क्या है बताओ। सर वो पता नहीं चला सर। गुथा हुआ आटा कभी फील किया है? यस सर, डॉय फीलिंग फाउंड इन एब्डोमिनल टीबी। अब याद आया। हाँ? रट्टा मार के एग्जाम तो पास कर लेते हो, लेकिन जब पेशेंट सामने आ जाता है तो भूल जाते हो। सॉरी सर। नो नीड टू बी सॉरी। जितना देखोगे उतना सीखोगे। यस सर। दवाई ठीक से देते रहना, बाकी सब समझा देंगे, समझे? हाय नानू, आ गए हम। हाय, आई वाज जस्ट वाइंडिंग अप। दैट्स ग्रेट सर। भूख भी बहुत लग रही है, आपका दाल बाटी चूरमा याद आ रहा है। मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चल। तुम लोगों का रूरल टूरिज्म पूरा हुआ। क्या नानो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, और यहाँ का इतना अच्छा मौसम भी देख लिया। Yes, and now it's time for cherry on the cake. Yes. छोटू जल्दी आ, यहाँ कपड़ा मार। जी डॉक्टर साहब। मनोहर, ये मेरी नवासी है, ये उसके दोस्त लंदन में डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। बताइए क्या लाऊं आपके लिए? इन्हीं से पूछो। हाँ, उनके लिए भी है ना, नूडल, पास्ता, फ्रेंच फ्राई, मोगालिया, इटालियन, चाइनीज के सारे आइटम हैं। बोलिए क्या लाऊं? नहीं नहीं
इनके लिए मेरी ही तरह अपने दाल बाटी चूरमा ठीक रहेगा। जी नानू, एक बात पूछूं? पूछो। इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी आप इतनी दूर इस सदर हॉस्पिटल में क्यों आते हैं? डिस्ट्रेसिंग के लिए। डिस्ट्रेसिंग? हाँ, हिंदी में उसे एक सुकून कहते हैं। और ये तो ये भी कह सकते हैं कि दिस इज माय वे ऑफ गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी। रोशनी, ये अरे रोशनी, उनको बताओ कैसे खाते हैं दाल बाटी चूरमा। हाँ। बहुत ही डीप कट लग रहा है। इसे अंदर ले चलो। नानू, आपको नहीं लगता हमें इसे इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? एक काम करूं, इसे दूसरी गाड़ी में लेकर सदर हॉस्पिटल लेकर चलूं? We need to stop the bleeding first. आप एक काम कीजिए, पानी उबाल के लाइए। जी। हाँ? और सुनो, तुम्हारे पास सुई धागा है ना? हाँ, बड़े से बड़े सुई लेके आओ। जी मैं लेके आता हूँ। काम हो जाएगा ना इससे? एकदम फर्स्ट क्लास। नानू, आप इस सुई धागे से इसकी स्टिचिंग करेंगे? कोई चारा नहीं है, स्टेरिलाइजेट। और दाढ़ी बनाने की नई ब्लेड मिलेगी? मिल जाएगी, ले आओ। लेके आता हूँ। बबलू, बबलू, बेटे, ये तुझे इतनी बड़ी चोट कैसे आई? ये आप लोग क्या कर रहे हो? अरे ये शहर के बड़े डॉक्टर हैं जो भोपाल से आते हैं ना हमेशा। देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। देखिए, हमने टाके लगा दिए हैं, अब इसे शहर ले जाना होगा और ये टाके खुलवा कर नए से सिलना होगा। शहर क्यों? शहर में इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहीं अच्छे से इलाज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ साधन भी तो नहीं है ना। देखिए, अगर इसे तुरंत हॉस्पिटल नहीं लेकर गए ना तो इसके घाव में इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे और बीमारियां फैल सकती हैं। पर बड़े अस्पताल का तो खर्चा भी बड़ा होगा। ये कोई बड़े खर्चे वाली बात नहीं है। और जब तक हम सीहोर पहुँचेंगे उससे आधे समय में भोपाल पहुँच जाएंगे। साहिब, ये ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। अरे दीदी, आप तो सीहोर गए थे ना, पेशेंट को कहाँ से लेके आए? लंबी कहानी है गुड्डू भैया, बाद में बताती हूँ। इस बच्चे के स्टिचेस चेंज करने, जल्दी से व्हीलचेयर या स्ट्रेचर मंगा दीजिए प्लीज। स्ट्रेचर तो पड़ा है। लेकिन ईआर तो खाली है नहीं। ओटी खाली है? ओटी 2 नंबर खाली है, 2 नंबर खाली है। हाँ तो उसी में कर लेते हैं ना, थोड़ी देर का ही तो काम है।
सिस्टर स्टिच कटर। Oh my God, इसकी तो नस कटी हुई है।